बाल गोविंद उपाध्याय। ओह, बाल गोविंद जी, कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद का ही हूँ। अच्छा, इलाहाबाद से। तो बताइए, इलाहाबाद में क्या विकास काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? बहुत हो रहा है। कितना? अब यहीं की सफाई के बारे में मैं देखता हूँ हाँ, कि मैं जब 4-5 साल पहले आता था हाँ, तो इतना गंदगी रहती थी। आज तो गंगा का पानी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है, आसपास में सफाई दिखाई पड़ रही है। तो विकास का पहला लक्षण तो यहीं पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक बात है। और जहाँ तक गवर्नमेंट सर्विस की बात है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जो नए युवा हैं इनको खुद रोजगार क्रिएट करना चाहिए। रीजन क्या है कि सरकारी कंपनियां या जो भी संस्थान हैं वो लिमिटेड हैं। जितना पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उतना वो ग्रो नहीं करेगा, कभी नहीं ग्रो करेगा। तो जब तक आप खुद रोजगार नहीं, रोजगार कैसे क्रिएट करें? देखिए, रोजगार क्रिएट करने के लिए एक धन राशि की आवश्यकता होती है। हो सकता है कोई इतना संपन्न ना हो, या तो फिर आपका इशारा ये है कि युवा पकौड़े बेचे। अब आपके पास है भैया, इधर आइए, देखो, है रोजगार शुरू करने के लिए आपके पास है पैसे? नहीं, पैसे नहीं है कोई। तो बताइए, अब इनको आइडिया दीजिए आप कि ये देखो, क्या रोजगार करेंगे। मैं इनको आइडिया नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सबको सरकार को हाँ, आइडिया दे सबको अपनी मत है। इधर आइए भैया। गवर्नमेंट बैंक में, एसबीआई बैंक में, किसी बैंक में आप जाते हैं, हम जाते हैं, कितनी असुविधा होती है वो हमको और आपको ही पता है। रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन करवाने जाते हैं, वहाँ एक कैंडिडेट बैठा है एक स्टेशन पे, वो रिजर्वेशन कर रहा है। या युवाओं की कमी है क्या? जॉब्स की कमी है? जॉब निकालना ही नहीं चाह रहे ना, जॉब निकालना नहीं है, वैकेंसी बनाना नहीं चाह रहे। अब आप ये समझिए, एसबीआई बैंक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा बैंक है, जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं, ब्रांचेस में सबसे बड़ा है, लेकिन उनके पास इतना स्टाफ नहीं है कि आने वाली पॉपुलेशन सभी को आप कनेक्ट तो करना चाह रहे हैं, जियो बैलेंस से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं उसके द्वारा कनेक्ट करना देना चाह रहे हैं, सब्सिडी उसी में देना चाह रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, वहाँ आपके अगर जब कैंडिडेट ही नहीं होंगे, आपको जब वहाँ पे कोई सुविधाएं देने वाला ही नहीं होगा, तो वहाँ बैंकों का मतलब क्या है? बताइए सर, रोजगार क्रिएट करने वाली बात मैं बताइए। तो अब ये बात बताऊंगा आप भी ये कि आज के 5 साल पहले या चलो 2014 के पहले जितनी भी सुविधाएं थी ना, उनमें इजाफा हुआ है, मैं ये देखना चाहता हूँ और मुझे दिखता है। इवन आप 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तब से लेकर के आज 2021 है, इवन कोरोना का भी इतना भयंकर केस आया, आप जानते हो, सारी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई, तो इंडिया भी कैसे बचेगा? तो समस्या तो आनी ही है। लेकिन फिर भी अगर मैं उसके पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ देख रहा था कि उसके पहले आप 7-8 साल ले लो और उसके बाद के 7-8 साल ले लो, तो अब आप कंपेयर करो कि इंफ्रा में कितना डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना चेंज हुआ है। चाहे प्रयागराज का ही बात हो, चाहे ऑल इंडिया में कहीं पर भी देख लो, इंफ्रा में बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, ये तो मैं सीधी सी बात नंबर 1 दूंगा। रोजगार के मुद्दे पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो रोजगार बनता ही है। आज का किसान जब हाईवे बनता है तो अपनी सब्जी ले जाकर शहरों में बेच सकता है। उनको ये जरूरत नहीं कि सब्जी रख के टमाटर सड़ जाए और कहीं जा न पाएँ। तो ये सब आसान तो होता ही है, तो किसानों को भी मिल रहा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काम करते हैं आदमी, वो भी तो मेरे लिए आदमी ही काम करते हैं, तो रोजगार तो उनको मिलता ही है। अब ये बात है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए तो मैं विशेषकर यही कहूँगा कि सरकारी सर्विस की आशा थोड़ा कम करके खुद अपने दम पर खड़े होने की कोशिश करें। इनको आप समझाइए, इन भाई साहब कैमरा दिखाइए, ये क्या रोजगार करें, आप इनको बताइए। ये 5 साल से तैयारी देखो, पहले तो मैं इनसे पूछूंगा तो ऐसा है इनका कि अभी अभी इतने ये यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन होता है जो पुल बनाता है, उसमें 3200 जेई लगभग होंगे यूपी में। इन्होंने कम से कम 5-6 साल से कोई भर्ती नहीं कराई उसमें। उस पूरे विभाग को पीडब्ल्यू देख रहा है, तो कम से कम एक जेई 5-5 जगह देख रहा है, तो कम से कम 5 जेई नियुक्ति हो जाएगी तो 5 परिवार कम से कम मजबूत होंगे। तो गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकलना चाह रही। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक जेई से कई सारे काम करा लिए जाते हैं तो इससे इफेक्टिवनेस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अल्टीमेटली इंजीनियर जो होता है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर का काम ही है कि इफिशियंसी को इंक्रीज करना। मतलब कि इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा। आप ये समझ रहे हैं, ये आप चीज़ बता रहे हैं, ये सब चीज़ ठीक हो सकती है, लेकिन आप एक उस व्यक्ति से पूछिए जो अनएम्प्लॉयड है और जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो जो पैसा खर्च कर रहा है वो, और जो पढ़, आप समझिए बात को। जिसका पेट भरा होता है ना, वो भूख की कीमत नहीं जानता। एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी कभी प्रयागराज में था, मैं भी बेरोजगार था। ऐसी बात नहीं है कि पैदाइशी रोजगार लेकर पैदा हुआ हूँ। मैंने भी यहाँ पर इंजीनियरिंग की तैयारी किया था, उसके बाद भी कंपटीशन दिए थे। ठीक है, धीरे धीरे रास्ता बन जाता है और सर्विस भी मिल जाती है, रोजगार भी मिल जाता है, तो थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए इनको। 7 साल से करीब 5 या 6 साल से धैर्य धारण किए हुए हैं। इनसे तो अच्छी
क्या करें कंपटीशन है, योग्यता बढ़ाएं अपनी, कम्पिटिटिवनेस बढ़ाना पड़ेगा। भाई जब परीक्षा ही जब वैकेंसी नहीं निकलेगी तो योग्यता लेके क्या करेगा? अगर योग्यता है तो प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे जॉब ऑफर करता है, कहीं चले जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? योग्यता ही है, कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो यह है कि योग्यता ही नहीं है, सीधी बात ये है। हाँ, बोलिए। अगर योग्यता नहीं है तो पिछले 5 साल से वैसे ही डटे नहीं है। मेन चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है? आप ये जो बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब 10,000 रुपये की जॉब लगती है जिसमें लिवलीहुड भी नहीं चलता है। आपका कहने का मतलब ये है आपको जो 1 लाख रुपये महीने मिल रहे हैं ना जेई के लिए, अगर आपको 10,000 मिलेंगे ना तो आपको पता चलेगा वो 10,000 की वैल्यू क्या होती है। बताइए। कोई रास्ता नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आए इतने जॉब क्रिएट नहीं कर सकते हैं जितने हमारे युवा हैं। अल्टीमेटली एक ही रास्ता है कि इनको खुद अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा, रोजगार क्रिएट यही करना है कि पड़ेगा। सवाल कैसे अपने पैर में खड़े हो, कैसे रोजगार के लिए एक पूंजी तो चाहिए ना, तो पूंजी कैसे मिलेगी? बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती है। बताइए आप 3 ऐसे रोजगार बताइए जिनमें पूंजी की जरूरत नहीं है। पहला रोजगार, मैं आपका गांव कहाँ है भाई, कहाँ के हो? डिस्ट्रिक्ट। आपको पकौड़े बेचने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 2-3 हज़ार रुपया तो आप पर मंथ यहाँ किराए पर खर्च करते ही होगे। आप मशरूम की खेती करो और यहीं की मंडी में आके बेचो और देखो फायदा हो जाएगा। खेती की जरूरत नहीं है इसके लिए, इसकी खेती की जरूरत ही नहीं है। मशरूम कहाँ होता है? मशरूम खेत में नहीं उगता भैया। कहाँ उगता है बताइए। नहीं कोई यहीं पर जिस कमरे में हैं, इसे बगल एक और कमरा ले लें, उसी कमरे में पाल लें, मशरूम रेडी कर लें। हाँ, ये कमरे में होता है। कैसे होता है बताइए। मशरूम खेती तो कमरे में होती है, इसमें क्या है? बताइए, मुझे नहीं पता कमरे में मशरूम की खेती होती है। देखो इस समय धान पैदा हो चुका है, उसका पुआल ले आए, पुआल को काट करके टुकड़े टुकड़े करना होता है और उसके सीड लाएं और भिगो करके रखें, फिर बाद में गट्ठर बना करके रूम में रखें तो हो जाएगा। एक प्रशिक्षण होता है, कई लोगों ने इस चीज़ का एक प्रशिक्षण होता है, ठीक है। और वो बाकायदा प्रशिक्षण, ये सब चीज़ दे कौन ना है? सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा, पढ़ाई की बात है, बीएससी करवाए जा रहे हैं, बीटीसी करवाए जा रहे हैं, बीएड करवाए जा रहे हैं। क्यों करवाए जा रहे हैं? इन चीज़ों को बंद करना चाहिए ना, इन टेक्निकल एजुकेशन चलानी चाहिए। तब सरकार कहाँ चली जाती है? जब मैं बचपन में था, मैं देख लिया था कि कितनी बड़ी बेरोजगारी होती है। इसीलिए मैं बीए बीएससी पढ़ा ही नहीं, मैं देखा तक नहीं कि आई डोंट वांट टू डू इट। सीधी बात है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ही करना था, इसीलिए मैंने वही किया, टेक्निकल एजुकेशन लिया। बाद में ठीक है, लाइफ मिल गई। चलिए क्यों बताइए। अंकल जी बोल रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन बहुत सही रहती है। टेक्निकल एजुकेशन इन्होंने किया और बीए बीएससी मैंने किया है ना। मुझे बीए बीएससी से जॉब मिली ना इन्हें टेक्निकल एजुकेशन से जॉब मिली।